6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। मैं 7 से 7 बोल रही हूँ। और अपने हम शरीर को कूल डाउन करेंगे, पूरे अपने बदन को ढीला छोड़ देंगे, अपने हाथों को लाएंगे, हल्का सा आगे पीछे हम जंप करेंगे, पूरे बदन को ढीला छोड़ते हुए पैरों को हिलाएंगे, कमर हिलाएंगे अपना, रिलैक्स। इसके बाद हम मसाज करेंगे अपने हाथों से, अपने हाथों का, पीठ का, गर्दन का, कमर का, कंधे का, पैरों का मसाज करेंगे हम। मसाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद में अगर आप मसाज नहीं करेंगे तो जो पहली बार एक्सरसाइज कर रहा है उनको बदन में दर्द हो सकता है, इसलिए आपको एक्सरसाइज के बाद में मसाज करना है। कंधे का, पीठ का, कमर का, पैरों का, रिलैक्स। इसके बाद हम ताली बजाएंगे, ताली की भी एक्सरसाइज है, तो स्टार्ट करेंगे हम। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। थैंक यू सभी को मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कमल है और मैं आप सभी लोगों का आज के सेशन बीटीजी सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना एक छोटा सा रिजल्ट बताना चाहूंगा। आज से 28 महीने पहले मैंने भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। मेरा भी वेट काफी था, 87 केजी का वेट हो चुका था। वेट को लेकर मैं भी काफी परेशान रहता था। इसमें सबसे अधिक मुझे प्रॉब्लम था कि मुझे कमर में दर्द था, जिसके लिए डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि आपको कमर में बेल्ट लगाना, कमर से झुकने के लिए एकदम मना कर दिया था। और इसके साथ साथ और भी काफी हेल्थ इश्यू थे, काफी परेशानियों से मैं जूझ रहा था। लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने फ्रेंड को जिन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया, और मैंने भी विश्वास करके इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद काफी चेंज हमारे अंदर आया, और मैंने अपना पहले महीने में 4 केजी का वजन कम किया, और 4 महीने में हमने अपना 18 केजी का वजन कम किया। 4 महीने बाद ही मैं आइडियल वेट पे आ गया था, और 8 इंच मैंने कमर से कम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं पूरी तरह से तो फिट हो चुका हूँ। जिस कमर के दर्द के लिए मैं काफी परेशान रहता था, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको कमर से झुकना नहीं है, कमर बेल्ट लगाने के बोला था। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि मैं आज आप लोग के सामने आपको एक्सरसाइज एक अच्छी तरह से करा पा रहा हूँ कमर से झुकते हुए। इस सब कुछ इस प्लेटफॉर्म का देन है। यहाँ पे आने के बाद ही मैं पूरी तरह से चेंज हो पाया, और मेरी पूरी तरह से पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। मैं पूरी तरह से बदल गया। तो इसके लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा अपने कोच धनंजय सर को, स्पेशली थैंक मैं बोलना चाहूंगा मनीषा मैम, निमेश सर को, जिन्होंने इतने अच्छे से हमको गाइड किया कि मैं अपनी सेहत को बेहतर करते हुए काफी लोगों की मदद, सेहत को बेहतर करने में उनकी मदद कर पा रहा हूँ, और बहुत एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। और इसके साथ मैं स्पेशली थैंक मैं बोलना चाहूंगा विनीता मैम, श्यामा सर को, कि जिन्होंने इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमें दिया कि हम अपने घर पर रहते हुए अपने जानने वालों की, अपने परिवार की, सभी लोगों की मदद कर पा रहे हैं, उनकी सेहत को बेहतर करने में उनकी मदद कर पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं मैम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आज का जो सेशन है बीटीजी का सेशन है, वो बहुत बड़ी अमेजिंग सेशन होता है, क्योंकि इसी सेशन को अटेंड करके मैंने अपने को पूरी तरह से चेंज किया है। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ मुझे सीखने को मिलता है, हम पूरी अपने लाइफ को उसी हिसाब से चेंज कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ की स्टोरी हमें सुनने को मिलती है, ये स्टोरी हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है कि हम अपने को कैसे बेहतर कर पाए, और कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर लें। कैसे कैसे लोग आके यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। तो ये स्टोरी सुनने के लिए हम बहुत लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि स्टोरी सुन के ही पूरी तरह से हमारा पूरा माइंड चेंज हो जाता है, और अपने को हम अच्छे से कर पाते हैं। तो आज की स्टोरी सेशन के लिए बहुत इमेजिन स्टोरी सेशन है आज का। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा मैं अपने वेलनेस कोच गरिमा मैम को। वेलकम मैम।
थैंक यू सो मच कमल सर, इतनी अच्छी इनवाइट करने के लिए। और मैं दिल से आपको थैंक यू बोलती हूँ, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आपसे मैंने एक्सरसाइज करानी सीखी है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा नाम गरिमा है और आज के हमारे इस अमेजिंग से बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और आज मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं आप सबके साथ मेरी स्टोरी शेयर कर सकूं, तो उसके लिए मैं मेरे कोचेस को थैंक यू बोलूंगी कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी हर्बल लाइफ की जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर कर पाऊं। मुझे लगभग 13 महीने हो चुके हैं हमारे इस अमेजिंग से सिस्टम से जुड़े हुए। और मेरा ज्वाइन करने का पर्पस सिर्फ फिटनेस था, अपने वेट मैनेजमेंट के लिए ज्वाइन किया था मैंने। और जब नहीं है, क्योंकि फिट मैं शुरू से थी, मैं आइडियल वेट पे थी जब मैं यहाँ आई थी। पर पहले मेरी फिट रहने की डेफिनेशन अलग थी कि आदमी खाना पीना छोड़ देता है, एक्सरसाइज बहुत करता है तो उससे ही फिट रह सकता है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही था। मैं खाती ही नहीं थी प्रॉपरली, सिर्फ दाल सब्जियां और सैलेड पे जिंदा थी मैं। एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा करती थी जिसकी वजह से शरीर का, कहते हैं ना, मैंने बिल्कुल सत्यानाश कर रखा था। बहुत मैंने टॉर्चर किया है अपने आप को फिट रहने के लिए। आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन का, मेरी बॉडी का, मसल्स के नाम पे मेरी बॉडी में कुछ भी नहीं थे और बहुत वीकनेस रहती थी मुझे, चिड़चिड़ापन रहता था। खाते नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जब शरीर में खाना नहीं जाएगा आपको गुस्सा आएगा, तो सारा फ्रस्ट्रेशन फैमिली पे निकलता था। स्किन बहुत मेरी डल रहती थी, एनर्जी लेवल मेरे बहुत लो रहते थे और डाइजेशन डिस्टर्ब रहता था। पूरे टाइम लगता था कि एग्जॉस्टेड हूँ, कितना मैंने काम किया है, कितना पहाड़ तोड़ के आई हूँ, मुझसे कोई कुछ ना कहे तो बस लगता था रेस्ट करूँ। तो पर न्यूट्रिशन का पावर नहीं पता था मुझे कि न्यूट्रिशन क्या कमाल कर सकता है। जब मुझे पता चला कि ऐसा कोई सिस्टम है जहां हम फिट रह सकते हैं, जहां जिंदगी हमारी बिल्कुल बदल सकती है, तो पहले मैं क्या था कि सिर्फ जी रही थी। जीना मैंने हर्बल लाइफ से जुड़ने के बाद शुरू किया। अमेजिंग सी जिंदगी हो गई है मेरी, बहुत अच्छा लगता है। अब जब मैंने यहाँ से हर चीज सीखी है, मैंने यहीं से मेरी लाइफ शुरू होती है। और प्रॉपर मैंने खाना पीना, कब क्या खाना है नहीं खाना है, मैंने हर चीज यहीं से सीखी है मेरी कोचेस की गाइडेंस में। उन्होंने हर चीज सिखाई मुझे, डांट डांट के खिलाया है कि मुझे तब भी डर लगता था कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि फिट रहना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। मुझे बीमार होने से बहुत डर लगता है, क्योंकि लगता था मेरा बुढ़ापा स्वस्थ रहे बस, और कुछ नहीं चाहिए। बुढ़ापा स्वस्थ रहने के लिए अभी मुझे खुद को स्वस्थ रखना पड़ेगा, फिट रखना पड़ेगा। इसलिए तब भी मैं ज्वाइन करने के बाद भी नहीं खाती थी, पर मेरी कोच सुधा मैम ने डांट डांट के मुझे खिलाया है कि नहीं और खाओ। अभी भी मुझसे बात करती है, मुझे एडवाइस देती रहती हैं कि तुम्हें ये खाना है, खाना चाहिए, तुम्हारा रिजल्ट और बेहतर आएगा। और ये मेरी मम्मी है, इनके रिजल्ट से ही इंस्पायर होके मैं आई थी यहाँ पे, क्योंकि मैंने इनकी कंडीशन देखी थी। इनको दूसरी, आपको बताती हूँ मैं, इनको दूसरी जिंदगी मिली है, क्योंकि ये कंप्लीट बेड रेस्ट पे हो गई थी अपने ओवरवेट होने की वजह से। डॉक्टर ने इनके कमर का ऑपरेशन बोल दिया था और बोला आप कंप्लीट बेड रेस्ट करिए 6 मंथ्स के लिए, उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। ये इनको टॉयलेट जाने के लिए भी किसी की हेल्प लेनी पड़ती थी, बहुत बुरी स्थिति में थी ये। बट लकीली यहाँ के बारे में इनको पता चला और फिजियोथेरेपी होती थी इनकी, 1-1 घंटे ये जाती थी प्रॉपर। इनको देखा है मैंने इनकी वो कंडीशन, पता चला और यहाँ इनको दूसरी जिंदगी मिली है। सच में ये न्यूट्रिशन क्लब ब्लेस्ड है हम। मैं तो, मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ, ब्लेस्ड हूँ जो मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला, क्योंकि मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बदल गई और धीरे धीरे मम्मी में चेंज देखा है मैंने। और कल मुझे ये भी न्यूज मिली कि इनकी यूरिक एसिड और थायराइड की मेडिसिन डॉक्टर ने बंद कर दी है। कि मम्मी इतनी खुश थी कि पूरे दिन फोन कर करके सबको बताया, मुझे भी बताया, तो बहुत अच्छा लगा है। तो वाकई में मम्मी को तो मैं कहूंगी दूसरी जिंदगी मिली है, मुझे भी दूसरी जिंदगी मिली है, क्योंकि जीना मैंने अब शुरू किया है। जिंदगी का मजा जो आता है ना, वो अब आया है, जीने में मजा आने लगा है अब। तो मेरी जिंदगी भी बहुत अमेजिंग हो गई है। अब बिना किसी टेंशन के मैं खाती हूँ, बिना डर के, और अपने आइडियल वेट को मैंने मेंटेन किया हुआ है, बल्कि और बेहतर। जब प्रॉपर न्यूट्रिशन जाने लगा बॉडी में,
तो आप देख सकते हैं क्या चेंजेस आते हैं। मैंने हेल्दी मसल्स गेन किया है अपने आइडियल वेट को मेंटेन रखते हुए, बट चेंजेस जो आए हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मुझे टॉप टू टॉप 1000 से रिजल्ट मिले हैं। मेरी स्किन सबसे पहले तो मेरा फेवरेट रिजल्ट है, जबरदस्त हो गई है। अब एक्स्ट्रा एफर्ट किए बिना बहुत ग्लो करती है। पहले मुझे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते थे, अब उसमें कंट्रोल हो गया है। जो आगे से मैं बिल्कुल टकली हो चुकी थी, अब उसमें ग्रोथ हो रही है काफी। मेरे अब बेबी हेयर्स आ गए हैं। और डार्क सर्कल्स मेरे पहले बहुत ज्यादा रहा करते थे। मैंने कितनी महंगी महंगी क्रीम सब इस्तेमाल कर ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर हमारे न्यूट्रिशन क्लब में ज्वाइन करने के बाद वो बिल्कुल गायब हो गए। डाइजेशन मेरा जो बहुत डिस्टर्ब रहता था वो अमेजिंग हो गया है अब। और इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त हो गई है। मुझे आखिरी याद नहीं है कि कब बीमार हुई थी। होते भी है तो लगता है मुझे अब ओवरनाइट हम रिकवर भी कर जाते हैं, तो बहुत अच्छी हो गई है इम्यूनिटी। और मेरा भी हेल्थ रिजल्ट है। मेरे कमर में बहुत टाइम से पेन रहता था, बहुत ज्यादा पेन लगता था कि बैक बिल्कुल मेरी कट जाएगी, अगर मैं बैठ गई तो हाफ पोर्शन मेरा नीचे गिर जाएगा। पर वो अचानक से गायब हो गई। जादू है बिल्कुल मेरे लिए, अनबिलीवेबल है। तो मेरा कमर का दर्द भी बिल्कुल गायब हो गया। बहुत सारे रिजल्ट्स, मेरे नेल्स अच्छे हुए हैं, स्किन अच्छी हुई है, हेयर्स अच्छे हुए हैं, डाइजेशन अच्छा हुआ है, इम्यूनिटी अच्छी हुई है, हम बेहतर हुए हैं, पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, हर दिन बेहतर हो रहे हैं। हर सुबह उठ के मुझे एक्साइटमेंट रहती है देखने की आज मुझ में क्या बदलाव हुआ होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमारे इस क्लब के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी हो गई है लाइफ, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर धीरे धीरे जब चेंजेस आए और मुझे ये मौका मिला कि मैं एज अ कोच लोगों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकती हूँ, तो वो मौका मैं कभी नहीं छोड़ सकती थी। क्योंकि लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना, सकारात्मक परिवर्तन लाने से अच्छा कोई काम नहीं हो सकता मुझे लगता है। तो मैंने कोच बनने का डिसीजन लिया, अपने साथ साथ लोगों की सेहत को अच्छा करने का जो मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ इस सिस्टम को, मेरे कोचेस को, मेरे मेंटोर्स को। और बहुत सारे हमने फिर अमेजिंग से हमें मिलते रहते हैं मौके, हमने सीखा, हमें परफॉर्म करने का मौका भी मिलता है, अपने टैलेंट को शोकेस करने का भी, सीखने का भी। तो न्यूट्रिशन क्लब में मैंने सीखा, इवेंट्स होते हैं उसमें हमने पार्टिसिपेट किया और बहुत एंजॉय किया। तो कोच बन के मुझे लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरी जिंदगी को एक पर्पस मिला है। एक कहते हैं मेरी जिंदगी साकार हो गई, जो कहीं खालीपन था वो अब पूरा लगता है। अब मुझे लगता है मैं पूरी हो गई हूँ, क्योंकि जीने का एक मुझे मकसद मिल गया है। और लोगों की लाइफ में जब चेंज लाते हैं, वो आपको बताते हैं अपने रिजल्ट्स, तो उससे अमेजिंग कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब वो अपने रिजल्ट शेयर करते हैं। वेट लॉस के साथ साथ उन्हें उनका जो हेल्थ रिजल्ट मिलता है, उससे जो उनकी खुशी होती है वो मैंने देखी है, महसूस की है, मैं कनेक्ट करती हूँ। और बहुत लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव काम कर रहे हैं, इसलिए रात को बड़े सुकून की नींद आती है कि हम जीवन सफल हो रहा है, अब कुछ अच्छा कर रहे हैं हम। तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे कोचे से मैंने सीखा है, सीखती रहती हूँ, आज भी प्रोसेस में हूँ मैं। लोगों की लाइफ को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने रिजल्ट को हम और कितना बेहतर कर सकते हैं, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है और लाइफ बिल्कुल अमेजिंग हो गई है। ऐसे ही क्लब्स और मीटिंग्स को अटेंड करते करते मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरी फैमिली हर्बल लाइफ की ग्रो कर रही है, मेरे पास जो लोग हैं अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। और इतना कुछ यहाँ बड़े बड़े अमेजिंग लोगों से सीखने का मौका मिलता है। जो बातें सुनने को मिलती है वो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल सकती है। तो मैं यहीं से मुझे लगता है कि मैं बेहतर इंसान बनने के प्रोसेस में हूँ। अब गिल्ट नहीं होता किसी चीज का, और कोई अब डर नहीं लगता, क्योंकि हमेशा लगता है कि मेरे कोचेस मेरे साथ है। जब भी मैं रुकूंगी या डल होंगी तो मुझे बूस्ट करने के लिए हमेशा मेरे पीछे हैं। मेरे लिए तो मेरे कोचेस मेरे माँ बाप से कम नहीं है। और मेरे मेंटोर्स, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है मुझे, जिंदगी जीने का एक पर्पस दिया है और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, रास्ता दिया है मुझे अच्छी जिंदगी जीने का। तो मैं उनको जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है। तो हमें कोच बनने के बाद बहुत सारे मौके मिलते हैं ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में, बहुत सीखते रहते हैं, एक्साइटमेंट रहती है सीखने की। तो इससे मुझे नहीं लगता कि
मैं यहाँ नहीं होती तो क्या कर रही होती, फ्रस्ट्रेट होती शायद लाइफ को लेके कि बर्बाद कर रही हूँ अपनी जिंदगी को। पर मैंने डिसीजन लेके कोच बनने का, आबाद की अपनी जिंदगी। लगता है कि ब्लेस्ड हूँ मैं, कुछ अच्छा भगवान का संकेत आया था कि मैंने बोल दिया मुझे कोच बनना है, क्योंकि उसके बाद जो मेरी लाइफ में चेंज आया है वो बहुत अच्छा है, बहुत सुकून है लाइफ में मेरी। और इतना कुछ सीखा है मैंने, इतने बड़े बड़े लोगों से सीखा है, सुना है कि उनके थॉट्स, उनकी सोच, काम करने का तरीका, लोगों को ठीक करने का पैशन जो है, लोगों की लाइफ में चेंज लाने का पैशन जो है, वो इतना मोटिवेट करता है। वो हम कोचेज ही समझ सकते हैं। हम सीखते हैं ताकि आप तक वो चीजें कन्वे कर पाए, आपको कैसे हम अच्छी सेहत दे पाए, आपके रिजल्ट को और कितना बेहतर कर पाए। तो बहुत सीखा है हमने और आगे बहुत कुछ सीखना है, आगे जाना है। हमारे कोचेस का हाथ पकड़ के बस उनके पीछे पीछे लगे रहना है और खूब दूर तक जाके लाइफ को और बेहतर और अच्छा बनाना है। मेरे कोचेस को मैं थैंक यू बोलूंगी इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा कि आज मैं आप सबके साथ ये स्टोरी बोल पाऊं। मेरे कोचेस हैं ये, मिल नहीं पाई हूँ कोविड की वजह से। मैं सिर्फ सुधा मैम से एक बार मिली हूँ, बाकी मेरे कोचेस से, मैं मेरे मेंटोर्स से मिल नहीं पाई हूँ। बहुत एडोर करती हूँ इनको मैं। इस एज में एज फैक्टर नहीं होता, पर सर और मैम से मैंने इतना सीखा है, इतना सीखा है कि इनको सुनने के लिए मेरे रोए खड़े होते हैं जब भी सुनती हूँ। और सर बोलते हैं हमेशा कि आपको लिखना चाहिए। मैं सोचती हूँ सीधे यहाँ लिखूं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ कभी मिटता नहीं है। तो मैं सिर्फ सर जो मैम जो बोलते हैं वो सिर्फ सुनती नहीं हूँ, अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। मैम और सर की जर्नी बहुत मोटिवेट करती है मुझे। और प्रतीक सर ने तो मुझे बहुत संभाला है, शायद ये ना होते तो बहुत पहले मैं खत्म ही हो चुकी होती। बहुत संभाला है सर ने, जब भी मेरा रिजल्ट डिस्टर्ब हुआ या और बेहतर करना हुआ, जो कुछ भी हुआ हमेशा बूस्ट किया है मुझे। तो बहुत थैंक यू बोलूंगी उनको। उन्होंने बहुत मौके दिए मुझे निखरने के और खुद को बेहतर करने के। सुधा मैम ने मुझे खाना पीना हर चीज सिखाई है। मुझे तो पता नहीं था कि पानी बैठ के पीना होता है, ये तब मुझे सुधा मैम ने सिखाया है। तो मेरे लिए दूसरी माँ है ये। इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है, जिंदगी जीने का एक पर्पस दिया है, खुश रहने का। हम खुश रह सकते हैं, खाते पीते खुश रह सकते हैं, ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो सुधा मैम ने मुझे खाते पीते खुश होने का ये रास्ता दिखाया है, उसके लिए मैं इनको दिल से थैंक यू बोलूंगी। और मेरी ये लाइफ आपकी ही दी हुई है, हर्बल लाइफ मेरी जो है वो आपकी ही देन है। तो मैं जिंदगी भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उसके लिए थैंक यू। और मैं जरूर जल्दी से जल्दी मिलना चाहूंगी मेरे मेंटोर से, क्योंकि एडमायर करती हूँ मैं। ये इतना मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो बहुत बहुत सर, आप दोनों की सर मैम मैं फैन हूँ। तो और क्या कहूँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप दोनों लोग मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं लाइफ में। और मेंटोर्स इसीलिए कहते हैं जो आपको एक पर्पस देते हैं लाइफ में। आप दोनों ने मुझे एक पर्पस दिया है और लोगों की जिंदगी को सुधारने का। तो और लगता है कभी मैं आपको प्राउड फील करा पाऊं, मैं कोशिश करूंगी। आप दोनों बहुत बहुत मोटिवेट करते हैं सर, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरी स्टोरी सुनने के लिए, मेरे कोचेस को ये मौका देने के लिए। मेरे इतनी अच्छी ट्रेनिंग और मीटिंग का यहाँ नहीं होते तो मैं कभी सीख नहीं पाती कि ऐसा कुछ होता है। हम लोगों का ख्याल रख के लोगों की लाइफ में इतने चेंजेस ला सकते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मेरे कोचेस को, इस अमेजिंग से सिस्टम को बनाने वाले माख्यू सर को मैं दिल से थैंक यू बोलूंगी। उन्होंने क्या दे दिया है हमारे लिए ब्लेसिंग्स, ये हम शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। इन्होंने हम सबको दूसरी जिंदगी दे दी है, क्योंकि अगर नहीं होता ये तो आप सब इमेजिन करिएगा कि हम क्या जिंदगी जी रहे होते। अगर हर्बल लाइफ नहीं होती तो हम क्या जिंदगी जी रहे होते। वाकई में जिंदगी अब मैं तो कहूंगी कि मैंने जिंदगी अब जीनी शुरू की है, क्योंकि यहाँ से पहले तो मैं सिर्फ काट रही थी, जिंदगी जी नहीं रही थी, मैं सिर्फ जिंदगी काट रही थी। और जिंदगी जीने का मजा अब आया है। अपनी सेहत तो अच्छी कर रहे हैं, मेरे साथ साथ मेरे फैमिली में मेरी दादी है 80+ है, वो भी वेट लॉस कर रही है। मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी नंद है, वो भी वेट लॉस कर रही है। मेरी मम्मी कर रही है, मेरी सिस्टर कर रही है, मेरी बेटी भी कर रही है। वेट लॉस नहीं, उसने भी डाइनो शेक वो लेती है। तो मेरी पूरी फैमिली स्वस्थ हो रही है और बहुत कोशिश है कि जिसको भी जरूरत है उन सबकी लाइफ में मैं चीज
कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ, अपने कोचेस को प्राउड फील करा पाऊँ, जो मुझे ये मौका मिला है वो स्वागत कर पाऊँ मैं कि जिंदगी में जो लोगों के चेंज ला सकते हैं और कोच बन के जो चेंज ला सकते हैं वो यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी लो है। और बहुत ऑर्गेनाइज किया जाता है, शायद मैं उसी के लिए जिंदा हूँ। लोगों का थैंक यू मिलता है जो, और मेरी बेटी का रिजल्ट तो बहुत बहुत अच्छा है। डायनोशिक पहले लॉकडाउन की वजह से वो भी फिजिकल एक्टिविटीज इतनी होती नहीं थी, तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई थी, पेट निकल गया था, लेजी रहती थी। उसके बाद फिर जब मैंने उसको डाइनो शेक देना शुरू किया, मुझे पता चला कि जब बच्चों के लिए भी कोई रिजल्ट है, मैंने तुरंत उसको देना शुरू किया। और आज के टाइम में लगभग 4 महीने हो चुके हैं, शायद 4-5 महीने, और मैंने उसमें विजिबल चेंज देखे हैं। अभी वो सिर्फ 10 साल की है और मेरे ईयर्स को क्रॉस कर गई है। वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, लंबी हो रही है, एक्टिव हो गई है। और मैंने मेरे फिर जितने भी लोग हैं क्लब में, मेरे लोग हैं जो, उनको भी मैंने फिर शुरू बोला कि आप लोग देना शुरू करिए, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। जिनके बच्चे खाते नहीं थे उनके बच्चों ने खाना शुरू किया, तो बड़ों के, बूढ़ों के, बच्चों के, हर सबके लाइफ में चेंज लाके बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आई है, सुकून आया है जिंदगी में, बता नहीं सकते। अब मैं इमोशनल हो जाऊंगी बताऊंगी तो। ये मौका जो मुझे मिला है, मेरे कोचेस को थैंक यू बोलूंगी क्योंकि यहाँ उनका ही लाया हुआ है, और मेरी हर्बल लाइफ की जिंदगी उनकी ही देन है। तो मैं कुछ भी कर पाऊँ, उनको जो मैं प्राउड फील करा पाऊँ, तो मुझे लगेगा कि मेरी यहाँ की लाइफ, मेरी जर्नी सफल हो गई है। थैंक यू सो मच सर, मैम, आप सभी को, मेरे जितने भी लोग हैं उन्होंने विश्वास किया मुझ पे। थैंक यू। आज पहली बार मुझे मौका मिला है कि मैं इतना लंबा बोल पाऊँ, इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई हूँ। थैंक यू, आप सभी ने मेरी स्टोरी सुनी। मेरा वेट लॉस का कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है, इसलिए लोग समझते नहीं है कि जिनका वेट कम होता है वही प्रभावित कर सकते हैं। पर आदमी जो यहाँ से चेंज होता है, शरीर से नहीं, मैं यहाँ दिमाग से और कंप्लीटली लाइफस्टाइल से चेंज हो गई हूँ। एक नई पर्सनालिटी मुझे लगता है कि मैं बन गई हूँ। तो वो दिखता नहीं है, पर मुझे लगता है कि हम प्रभावित कर सकते हैं लोगों को। ना ही जरूरी है आपका वेट लॉस, ना ही वेट गेन। मेरा वेट जो है नॉर्मल था, अभी भी नॉर्मल है, और फिर भी मुझे लगता है मैं लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ अच्छी सेहत के लिए, उनको गाइड कर पा रही हूँ। वाकई में इतना मुश्किल नहीं होता है कोच बन के। जो मैंने सीखा है लोगों को सिखाना, बस यही है, आप अपने कोच का हाथ पकड़े रहिए, रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं रो पड़ूंगी। आप सबने मेरी स्टोरी सुनी, उसके लिए थैंक यू। मेरे कोचेस को थैंक यू, मार्क्यू सर को थैंक यू, मेरे मेंटर्स को थैंक यू। अब आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अब कुछ टाइम है सीखने का, अपनी जिंदगी को और जबरदस्त, ताकि हम बना पाए, अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर पाए। अब आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करूंगी शालिनी मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू गरिमा मैम, आपकी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही है। आपका वेट का कोई इशू नहीं था, उसके बाद भी आपने बहुत पॉजिटिव तरीके से इसको अपनाया है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इसको मेंटेन करके रखा है। और आपके कोचेस और आपके मेंटोर्स आपसे जैसा बोल रहे थे, आपने बिल्कुल सारा कुछ फॉलो किया है, और इतना इंस्पिरेशन आपकी स्टोरी से हम लोगों को मिला है कि हम लोग भी इस चीज को बिल्कुल पॉजिटिव वे में ले। और जरूरी नहीं है कि वेट लॉस ही है या वेट गेन करना है। अगर हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं तो भी हम लोग इस न्यूट्रिशन को अपना सकते हैं, और बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। और जरूरी नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा, कि जरूरी नहीं है कि हम लोग वेट लॉस करें या वेट गेन करें। अगर हम लोग हेल्दी लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं तो भी हम लोग इस न्यूट्रिशन को अगर लेना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। सिर्फ एक छोटा सा चेंज हम लोग करते हैं, हम लोग खाली अपना नाश्ता चेंज करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं, और उसमें बहुत सारी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग का एटीट्यूड भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, हम लोग
आपके थॉट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, हम लोग बहुत अच्छा सोचने लगते हैं। कहते हैं ना, जैसा आप खाते हैं वैसा आप सोचने भी लगते हैं और बिल्कुल बाहर से भी वैसे ही लगने लगते हैं। तो बिल्कुल मैं भी आई थी, बहुत सारा वजन लेके आई थी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे मेरे, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी मेरी वो बहुत सारी नेगेटिविटी थी। मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बिल्कुल लगता था कि जैसी लाइफ है वैसे ही चलनी है, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं आने हैं और बस इन्हीं बीमारियों के साथ, इसी शरीर के साथ, ऐसे ही एटीट्यूड के साथ मुझे जीना है और इसी तरह से एक दिन चले जाना है। कोई भी मुझे ऐसी कोई आशा नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और मेरी लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे। मैंने जब स्टार्ट किया है उस समय हम लोग के फिजिकल क्लब चलते थे और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि चलो चलते हैं, कुछ डिफरेंट सा है, कुछ अमेजिंग सा है, चलो तुम भी एक बार करके देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करना। लेकिन मैं इतनी ज्यादा नेगेटिव थी कि मुझे लगा पता नहीं क्या ऐसा है, ऐसा क्या हो जाएगा कि मतलब वहां जाने से कोई चीज चेंजेस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी मैं गई थी और यही प्लान बना के गई थी कि मैं किसी तरह से 3 दिन जाऊंगी, 3 दिन किसी तरह से कंटिन्यू करूंगी और मैं वापस अपना घर ही मेरा सही है। और सुबह सुबह का टाइम बिल्कुल वर्किंग वाला रहता, उस समय मेरे पास टाइम नहीं रहता था कि मैं कहीं जाके इतना समय दूं और वहां जाके नाश्ता करूं। मुझे ये भी नहीं पता था वहां नाश्ते में मिलने क्या वाला है। बहरहाल मैं गई, वहां 3 दिन गई और मैंने शेक लेना स्टार्ट किया। तो मुझे पहले दिन तो शेक नहीं अच्छा लगा था, फिर भी मैं गई, लेकिन वहां का मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा। वहां थोड़ी देर मैं बैठी थी तो मैं बिल्कुल अपने घर के जो टेंशन्स होते, जो काम की चिंता रहती है, सब थोड़ी देर के लिए मैं वहां पर भूल गई थी। 1.5-2 घंटा हम लोग बहुत आराम से बैठे थे और वहां मैं देख रही थी कि हर कोई इतना खुश लग रहा था, इतने पॉजिटिव थॉट्स सबके लग रहे थे और सब केवल अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वहां पर आए थे। वहां कोई ऐसी निराशा वाली बात नहीं, कोई परेशानियां नहीं, सब कुछ जैसे थोड़ी देर के लिए मैं वहां भूल गई थी। और जब वहां से मैं उठी हूँ तो हमारी जो मेंटोर, हमारी प्यारी सी मनीषा मैम है, उन्होंने बस जब मुझे बोला कि आप अपना ध्यान रखिएगा, वो वर्ड मुझे बहुत अच्छे लगे कि इतने सालों बाद किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने मेरे लिए कहा कि आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं 3 दिन मैंने कंटिन्यू किया और उसके बाद से मुझे इतना अच्छा लगा कि चौथे दिन मैं अपने आप से खुद से तैयार हो गई कि मुझे वहां जाना है। और 1 हफ्ते के अंदर मैं अपनी हेल्थ प्रॉब्लम आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम थी। पहले तो मेरा जो TSH रहता है, थायराइड मेरा बहुत फ्लक्चुएट होता था। जो TSH रहता है वो मेरा 0.5 से 5 जो नॉर्मल माना जाता है, वो मेरा हाई होके 180 तक चला गया था और बिल्कुल कभी कभी माइनस हो जाता था, तो वो बिल्कुल -1 -2 इस तरह से चला जाता था। और डॉक्टर ने बोला था कि इतना फ्लक्चुएशन अच्छा नहीं है, इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन के बिल्कुल खिलाफ थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, मुझे एक इंजेक्शन लगवाने में भी बहुत डर लगता है, तो ऑपरेशन तो बहुत बड़ी चीज है। और इसके साथ मुझे अस्थमा की दिक्कत थी। अस्थमा की तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं छोटे मोटे घर के कामों को निपटाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मैं अगर घर में सब्जी बना रही हूँ, इतने ये हालत हो रही थी कि मैंने अगर मिर्च मसाले के डिब्बे खोले और उसकी झाड़ मेरे चली गई तो मेरी तबीयत खराब होती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं अपने घर की वार्डरोब साफ कर रही हूँ या कुछ डस्टिंग कर रही हूँ और 10-5 मिनट बाद मुझे अपने डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता था, वहां मुझे नेबुलाइजर वगैरह लगता था, तब जाके मेरी ब्रीदिंग सही होती थी। नहीं तो मुझे खांसी आना शुरू होती थी और वो खांसी ऐसी आती थी कि 5-7 मिनट तक मुझे सांस नहीं आती थी, मैं सांस लेने के लिए तड़प जाती थी और वो खांसी आते आते मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी, सांस फूलना शुरू हो जाती थी, बिल्कुल मेरी हालत खराब हो जाती थी और मुझे तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन कई बार ऐसी आई है कि हस्बैंड ऑफिस से वापस उनको फोन किया, क्या बच्चों ने फोन किया कि मम्मी की तबीयत तुरंत खराब हो रही है, आप वापस आइए, और मुझे हस्बैंड वहां से ऑफिस से अपना काम छोड़ के मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके जाते थे, वहां मुझे नेबुलाइजर वगैरह लगता था, इंजेक्शन लगता था, तब जाके मेरी कुछ तबीयत ठीक होती थी, तब मैं वापस घर आती थी। साथ में मुझे स्किन की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मुझे हाथ में सोराइसिस था। ये हाथ हमेशा मैं छुपा के रखती थी, इसमें हमेशा लपेट के, क्योंकि इतनी ज्यादा इसमें पैचेस टाइप के और बहुत सारे दाने पड़ जाते थे, फिर उसमें खुजली होना शुरू हो जाता था, फिर वो वाइट वाइट सा रैश होता था और जब खुजली बहुत ज्यादा मैं कर लेती थी तो उसमें ब्लड आने लगता था, तो बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत होती थी। और वो डॉक्टर
को मैंने दिखाया लगभग मुझे 15-16 साल से था। डॉक्टर को मैंने दिखाया था, लेकिन उसका कोई मुझे प्रोमिनेंट इलाज नहीं मिल रहा था। वो बस थोड़े से कुछ ऑइंटमेंट देते थे, उससे थोड़ी देर के लिए वो सही रहता था। उसके बाद फिर अगर मुझे धूप में निकलना पड़ता था तो वो फिर दाने मेरे वैसे ही निकल आते थे। इसका तो बिल्कुल मेरे लिए मिराकल है, क्योंकि इसका बिल्कुल निशान तक हट गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये कभी ठीक नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सोरायसिस ठीक नहीं होता। ये मेरे लिए बिल्कुल मिराकल है। अभी तो मेरे हाथ में मेहंदी लगी है तो प्रॉपर मेरी स्किन दिख नहीं रही है। ये बिल्कुल मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई, बिल्कुल साफ हो गई। ये मेरे लिए बिल्कुल मिराकल वाली चीज है। साथ में मैंने जब न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, जो सबसे पहला मेरा रिजल्ट आया था, 1 हफ्ते के अंदर मुझे अस्थमा की जो मेरी दिक्कत थी वो मेरी बहुत कम हो गई। और वो मैंने टेस्ट किया कैसे, अपने घर के पंखे साफ करके, जिसमें पंखे में बहुत सारी धूल जमा हो जाती है। तो मैं घर में सबसे बोल रही थी कि कोई साफ कर दे, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैं करूंगी तो फिर मेरी तबीयत खराब होगी। तो किसी ने सुना नहीं, तो मैं गुस्से में चढ़ के मैंने खुद साफ किया। और उस दिन मैंने रियलाइज किया कि मेरे ऊपर बहुत सारी डस्ट पड़ रही है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। इवन कभी कभी होता था दिवाली के टाइम में लोगों के घर में पेंट है, ये वार्निश वगैरह जो स्मेल आती है, उससे भी मेरी दिक्कत हो जाती थी। और ये जो अक्टूबर का महीना, जो ये विंटर्स आने वाला, जो मौसम का चेंज वाला जो मंथ होता है, इस समय तो मैं बिल्कुल पड़ी रहती थी। इस समय बिल्कुल हाई लेवल पे मुझे अस्थमा रहता था। अब 2 साल से मुझे वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, मेरा अस्थमा बिल्कुल ठीक हो रहा है। और ये भी एक दूसरा मिराकल है कि जिस चीज से मैं बिल्कुल परेशान थी कि मतलब ये कैसे होगा, छोटे मोटे कामों में मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, घर के काम ही कर पा रही हूँ, तो ये बड़े बड़े काम मुझे करने पड़ेंगे तो मैं कैसे करूंगी। तो बिल्कुल दूसरी चीज, दूसरा रिजल्ट यही है कि मेरा अस्थमा अभी काफी कंट्रोल रहता है। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, लेकिन हाँ जैसे पहले मुझे होती थी अभी वो नहीं है। साथ में मेरा थायराइड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो फ्लक्चुएशन होता था, अभी फ्लक्चुएशन बंद है। मैंने 250 mg तक की दवा खाई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए सजेशन दिया था, लेकिन ऑपरेशन मुझे कराने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब मैं 100 mg की दवा खाती हूँ। बहुत एनर्जी रहती है, बहुत चीजों में चेंज आया है। और अगर मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल पर्सनालिटी चेंज हो जाती है हम लोग की, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा चेंज अगर हम लोग लाइफ में कर लें तो हम लोग का बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल आज हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, कुछ सीखेंगे आज हम लोग। और मैं सबसे पहले यही कहूंगी, हम जो लेडीज होते हैं हम लोग अगर बीमार पड़ते हैं या हम लोग ओवरथिंक करते हैं या डिप्रेशन या कुछ होता है, तो उसमें किसको ज्यादा असर पड़ता है? सबसे पहला असर किस पे पड़ता है? 2 चीजों पे बहुत असर पड़ता है, मैं बताती हूँ। सबसे पहला असर पड़ता है हमारी स्किन पे, और दूसरा असर पड़ता है हमारे बच्चों पे। अगर हम लोग अच्छे नहीं होते हैं, हम लोग अनवेल होते हैं, हम लोग डिप्रेशन में रहते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा दुखी, परेशान, बीमार रहते हैं, तो इन 2 चीजों पे सबसे पहला असर दिखाई पड़ता है। वो होता है हमारी स्किन पे, जो सबसे पहले मैं बताती है कि अब हम लोग को अपने लिए कुछ करना है। हम लोग की स्किन ही हम लोग को बता देती है कि अंदर से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। और दूसरा होता है हमारे बच्चों पे उस पर असर होता है कि अगर हम लोग अच्छे नहीं दिखते हैं, हम लोग अनवेल रहते हैं, हम लोग डिप्रेशन रहते हैं, में रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो उसका असर भी हमारे बच्चों पे पड़ता है। तो बहरहाल आज हम लोग जानेंगे पहला कि हम लोग अपनी स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों होते हैं। तो सबको यही पता, बॉडी का 90% भाग जो है हमारी स्किन से कवर रहता है। और स्किन हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। सबको ये चीज तो पता ही होगी कि हमारी बॉडी भी स्किन है, वो एक ऑर्गन है, और ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का। और ये इसका वजन कितना होता है? हमारी पूरी बॉडी वेट से 15 से 16% तक स्किन का वजन होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि 90% भाग जो है हमारा स्किन से कवर रहता है। स्किन का सरफेस एरिया कितना होता है? ये लगभग 1.5 से 2 स्क्वायर मीटर तक हम लोग का स्किन का सरफेस एरिया होता है। हमारे स्किन के कुछ भागों में जैसे ग्लैंड्स भी होता है, हेयर है, नेल्स है, ये सारी भी स्किन के ही पार्ट में आते हैं। हमारे स्किन के सेल्स हमेशा बनते बिगड़ते रहते हैं, और लगभग 28 दिनों में हमें एक नई स्किन मिल जाती है। हम लोग 28 दिन में एकदम न्यू स्किन हम लोग की पूरी बॉडी में चेंज हो जाती है। हमारे आसपास लगभग हजारों तरह के बैक्टीरियाज होते हैं। तो स्किन का क्या काम है? स्किन उन बैक्टीरिया से हमें प्रोटेक्शन देती है।
क्योंकि ये हमारे सीधे एटमॉस्फेयर से टच में होती है, इसलिए स्किन बैक्टीरिया के खिलाफ बॉडी की सिक्योरिटी में एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। इसके फंक्शन में जैसे इंसुलेशन, टेम्परेचर मेंटेन करना, सेंसेशन, विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन और विटामिन बी फॉलेट का प्रोटेक्शन करती है। मॉइस्चर, हमारी बॉडी का ये मॉइस्चर को मेंटेन रखती है। बॉडी के हीट रेगुलेशन और टेम्परेचर को भी ये कंट्रोल करती है। इसमें पसीना है, गूज बम्स आते हैं, ये सब क्या है, ये हमारी स्किन का काम है। पसीना निकालना या गूज बम्स होना, जैसे ठंड में भी होता है, हम लोग के रोए खड़े हो जाते हैं, तो ये सारा कुछ स्किन का ही काम है। और मैंने बताया कि नाखून भी है, बाल भी हैं, ये सब हमारे स्किन के ही पार्ट होते हैं। स्किन जो है हम लोग की 3 पार्ट में होती है। जो बाहरी पार्ट होता है स्किन के 3 लेयर्स है, और जो बाहरी पार्ट होता है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर दूसरा पार्ट होता है वो बीच वाला जिसको बोलते हैं डर्मिस, और तीसरा पार्ट होता है हाइपोडर्मिस। तीसरे पार्ट को बोलेंगे हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो बाहर का होता है, बाहरी स्किन होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। और ये जो है एपिडर्मिस शरीर का, इसको शील्ड बोला जाता है। और ये फटने से निजात पाने के लिए या परत हर वक्त खुद को एक नए ढंग से तैयार करने की प्रक्रिया में लगी रहती है। इस प्रक्रिया में एपिडर्मिस, और दूसरी होती है हम लोग की त्वचा की जो बीच वाली परत होती है उसको बोलते हैं डर्मिस। जो और ये हमारी स्किन को क्या करती है, मजबूती देती है। त्वचा के एक अहम जैसे पोर्स होते हैं जिसमें रोए होते हैं ना, उसमें ऑयली और पसीने की ग्रंथियां होती हैं, और धमनियों के जाल और तंत्रिकाओं को कवच प्रदान करती है। डर्मिस परस्पर गुथे हुए कोलाजेन रेशो और एक दूसरे में गुथे हुए इलास्टिक रेशो से बनते हैं ये। और जो हम लोग की लास्ट स्किन की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये स्किन के सबसे नीचे की परत का हिस्सा होता है जो हम लोग की हड्डियों और मांसपेशियों से मिलके जुड़ा रहता है, और ये एक फाइब्रस टिश्यू को जोड़ने का काम करता है। अभी स्किन की हम लोग की क्या खासियत होती है, सबसे बड़ी खासियत यही है कि स्किन हम सबके पास है ना स्किन। तो स्किन सबके पास होती है, सबसे बड़ी तो खासियत यही है। और साथ में जो हमारी आंखों की स्किन होती है वो सबसे पतली होती है हम लोग की आईज की। तभी हम लोग कहते हैं ना आईज की बहुत सेंसिटिव होती है, हम लोग बहुत आईज को अपने बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन सबसे ज्यादा पतली होती है, और जो कि 0.2 से 0.5 mm पतली होती है। हमारे शरीर में सबसे मोटी त्वचा कहाँ पर होती है? हमारे शरीर में सबसे मोटी त्वचा होती है पैरों के तलवों में, और सबसे पतली होती है हमारी जो आंखों की पलकें होती हैं। ये आंखों का पूरा एरिया जो है वो सबसे ज्यादा पतली स्किन वहां पर पाई जाती है। स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है, तो इसके चमक बनाए रखने के लिए भी हम लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है। और इसके लिए क्या करना होगा कि हमें अपने शरीर में न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल नहीं होने देंगी। अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो स्किन में अपने आप से ही ग्लो आना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छी स्किन किसकी मानी जाती है? अगर हम लोग का पीएच लेवल नॉर्मल होता है, बैलेंस में होता है, तो वो स्किन सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे स्किन का पीएच लेवल 4.8 से 6 के बीच में रहना चाहिए। अगर हम लोग का पीएच लेवल बैलेंस में नहीं रहता है तो हम लोग को बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। और पीएच लेवल क्या होता है? अगर हमारी त्वचा में जो हाइड्रोजन आयन पाया जाता है उसको बोलते हैं पीएच लेवल। ठीक है। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो हमारे शरीर में अपने आप से बनते हैं, जो कि स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। एक पर्टिकुलर एज तक वो प्रोटीन अपने आप शरीर में डेवलप होते रहते हैं। वो कौन सा प्रोटीन होता है? वो होता है कोलेजन। कोलेजन ये शरीर में पाया जाने वाला एक ऐसा रेशेदार प्रोटीन होता है। शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन का 1/3 हिस्सा जो है वो कोलेजन होता है, जो हमारी हड्डियों में, हमारे मसल्स में, हमारे स्किन में, बाल में, लिगामेंट में, टेंडन के लिए, इन सब के लिए बहुत जरूरी होता है।
और हमारी जो बॉडी है, जब हम लोग 25 से 30 साल तक की उम्र तक ये कोलेजन अपने आप से ही बनता रहता है। और ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारी शरीर, हमारी बॉडी खुद ब खुद बनाती रहती है। कोलेजन हमारे चेहरे के झुर्रियों को रोकता है और साथ ही हमारे ग्लो जो उड़ जाता है ना, हम लोग बाहर काम करते हैं, कुछ करते हैं तो ग्लो उड़ता रहता है, तो कोलेजन उसको मेंटेन करने का काम करता है। उस ग्लो को वापस लाने के लिए इसका प्रयोग कभी कभी होता है कि जब हम लोग एज ज्यादा होने लगती है तो हम लोग को उसको बाहर से भी लेना पड़ता है। हम लोग की स्किन ढीली हो जाती है और ढीली होती है तो उसको भी टाइट करने के लिए ये कोलेजन का इस्तेमाल किया जाता है। या चेहरे पे होने वाले कील मुहासों को भी रोकता है। हम लोग को पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत सारे स्किन डिजीज हो जाते हैं, तो उसको भी रोकने के लिए कोलेजन का काम आता है। डेड स्किन सेल्स को हटाकर ये हमेशा नई स्किन को बनाता है। या ऑयली और रूखी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये मतलब स्किन को उसका बैलेंस बनाने में हमारी मदद करता है। स्किन अलग अलग तरह की होती है, कभी किसी की ड्राई होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, किसी की सुपर सेंसिटिव, जैसे मेरी है, मेरी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है। और मैं अगर धूप में थोड़ी देर भी खड़ी हो जाऊं, इवन मैं जाड़े के धूप में भी खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे दाने पड़ जाते हैं, तुरंत दाने निकल आएंगे, तुरंत रैशेस हो जाएंगे। तो मेरी बहुत ज्यादा सुपर सेंसिटिव स्किन है। तो ये तभी होता है जब हम लोग के स्किन में कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है। तो स्किन चाहे जिस तरह की भी हो, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। अगर हम लोग प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं तो स्किन अपना काम, जो भी इसका फंक्शन है वो अपना अच्छी तरह से करेगी और इसका ग्लो हमेशा बना रहेगा। तो बिल्कुल हम लोग जब से यहाँ आए, सबके किसी किसी के स्किन में चेंज आया है। मेरे स्किन में तो बहुत, मेरा स्किन का रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा है। मेरा बहुत खराब रहती थी, मेरे पैचेस रहते थे, मेरे सनबर्न मुझे बहुत ज्यादा होता था। तो अब अच्छा, रश्मि मैम कुछ बताना चाहेंगी? गुड मॉर्निंग मैम। और यहाँ आने के बाद जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे सिर्फ वेट लॉस दिखाई था, और स्किन के लिए तो मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी क्योंकि मुझे स्किन की बहुत प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं था कि मेरे स्किन पे कोई मतलब ऊपर से कोई दाग थे, बट मुझे बहुत खुजली, रैशेस, इतनी इचिंग होती थी कि मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे बच्चों ने मुझे बंदरिया बोल रखा था कि तुम एकदम बंदरिया की तरह खुजली करती हो, कभी यहाँ खुजली करती हो, कभी यहाँ खुजली करती हो, कभी नहीं खुजली करती हो, एकदम लगती हो बंदर। हाँ, वो तो चलो बेचारे बंदर है, तुम तो जाके डॉक्टर को दिखाओ ना, क्या खुजली करती हो। कंघी रखी थी उसके लिए स्पेशल, और कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने जाती थी मॉल में तो कपड़े के बहाने जाके ट्रायल रूम में बैठे खुजली किया करती थी। इतनी परेशान थी, मतलब उसके लिए मैं बहुत अपने आप से तंग थी। और जब यहाँ आई और शुरुआत की तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा ये रिजल्ट तुरंत आया, बट आज की डेट में मैं देखती हूँ कि मुझे कोई खुजली नहीं होती, कोई रैशेस नहीं होते। इवन कि जो ये मैंने सूट पहना है, इस पे देखिए गोटा लगा हुआ है ना, ये मैं पहन ही नहीं पाती थी, मुझे इतने चुभते थे और खुजला खुजला के लाल कर देती थी। और आंखों के डार्क सर्कल से हुए, मेरे कभी कभी जीभ में छाले वाले पड़ते थे, वो सबसे मतलब आज की जो मेरी स्किन है वो स्किन मैंने शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं पाई, और इस उम्र में जो स्किन पाई है तो मुझे लगता है कि मजा आ गया। और मेरे घर में सबकी स्किन रिजल्ट अच्छा है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का। मेरे बेटे को भी एक्ने थे, उसको मोटापे का नहीं था, बट उसकी स्किन भी साफ है। और मेरी बेटी का स्किन रिजल्ट तो हम सब, और इतना अच्छा लगता है अपनी स्किन को देख के कि इसी के यहीं के खान पान, यहीं की गाइडेंस से हुआ। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, सचमुच आपका। और अब आपके बच्चे आपको क्या बोलते हैं, बंदर बोलते हैं कि सुंदर बोलते हैं? अरे बोलते बहुत प्यारी है, फूल मम्मी है। वो तो है। बिल्कुल, हम लोग में बिल्कुल चेंज आ जाता है। अभी चलेंगे इंदिरा मैम के पास। इंदिरा मैम, आप अपना रिजल्ट बताएंगे? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम इंदिरा है। मैम, मेरा तो बिल्कुल ही जैसे आपने बोला तो मेरे ऊपर ही सारी हो रहा था, पूरा लगा था मेरे लिए स्पेशली चल रहा है आपका न्यूट्रिशन पे। तो मेरे साथ ये समस्या थी कि मेरे गर्दन में बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स थे, और जरा से सर्दी हो या गर्मी हो, धूप में मैं निकलती थी तो लगता ही नहीं था कि मतलब मैं सुबह निकली हूँ तो बिल्कुल फ्रेश होकर खूब सुंदर बन करके मेकअप करके निकलती, लौटते लगता तो मैं हूँ ही नहीं। तो ये मेरे सारे चेंज हो गए। और हाथ मेरा तो किसी सामने निकालने में, दाहिना हाथ जो था ना वो बहुत ऊपर से ब्लैक ब्लैक से था, क्योंकि मैं ड्राइव करती थी, कॉलेज वगैरह जाना पड़ता था, तो मेरे से बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स होते। तो मेरे सनबर्न की बहुत
बड़ी समस्या थी। स्किन के डॉक्टर बहुत सारे पैसे लगाए मैंने, बट अभी समय इतना बढ़िया इसका रिजल्ट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और खूब अच्छे भी लग रहे हैं, सॉफ्ट भी हो गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया हाथ भी, और गर्दन में तो पूरा चला गया है। मैं छुपा के रखती थी अपनी गर्दन को भी, हाथों को भी। स्किन बिल्कुल पिंक कलर की हो गई है, पहले तो बहुत डार्कनेस थी, मतलब डार्कनेस था फेस पे, अब तो बहुत अच्छे हो गए हैं सर। थैंक्स कहूंगी मैम कि इस न्यूट्रिशन को मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज कर दिया है। बिल्कुल मैम, हम लोग यहाँ खाली अपना वजन का ही रोना रोते थे कि वजन नहीं जा रहा है, वजन कम करना है, लेकिन हम लोग के पास कितने अमेजिंग से रिजल्ट्स आने लगे हैं। और अभी चलेंगे विद्या मैम, आपकी स्किन में भी बहुत चेंजेस आए हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी स्किन में काफी चेंज आया है मैम, बहुत अच्छा। पहले तो मैं काफी दवा भी कर चुकी थी, स्किन डॉक्टर को दिखाई थी, छिल जाते थे सब कुछ, अब तो बिल्कुल